शर्मा है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के गांव गुडिया से हूं। और मैं स्टंट जो बाजी है ये 6 साल से कर रहा हूं। और इससे पहले मैं 3 साल कबड्डी कुश्ती में था, जैसे गांव में नॉर्मल स्पोर्ट्स करते हैं उसमें था। तो जैसे मैंने करियर की शुरुआत इसमें की तो विदेशी जैसे वीडियो देखे मैंने। तो जो स्टोर नाम का चैनल है तो देखा जो बिल्डिंग से जंप कर रहे थे एक बिल्डिंग से, तो मुझे वो इम्पॉसिबल लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जाके फिर मैंने सोचा चलो इसको पूरा चैनल देखा मैंने यूट्यूब का। तो उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस धीरे धीरे इसकी शुरू की और इसका थोड़ा विस्तार किया सर। तो आपने स्टंट बाजी में क्या क्या किया है पहले, सबसे पहले क्या किया था, फिर क्या क्या किया था? सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस के रूप में दीवार पर चलना, जैसे 8 फुट की 9 फुट की दीवार है उस पर चलना, 1 फुट 2 फुट 3 फुट के लंबे लॉन्ग जंप और 4-5 फुट से नीचे हाई ड्रॉप करना शुरू किया था। इसके बाद और क्या क्या स्टंट में क्या क्या और नए क्या किए? इसके बाद में जैसे मान लो मुझे फैमिली ने सपोर्ट किया तो मुझे जयपुर एकेडमी भेजा। जयपुर एकेडमी थी अर्बन ट्रेकिंग, उसमें मैंने प्रैक्टिस की। और 1-1.5 महीने उसमें प्रैक्टिस करके फिर गांव में आया, फिर गांव में प्रैक्टिस करने लगा। कुछ पानी की टंकी पे भी किया था गाँव में, क्या क्या? जी, पानी की टंकी पे मैंने बोतल के ऊपर हेड स्टैंड किया था, जो जनरल टावर पे किया था सेम वही पहले। 100 फुट की पानी की टंकी थी वो, वहां पे किया था। तो अब आपने क्या सोचा है कि इस फील्ड में क्या करना चाहते हैं? इस फील्ड में मैं यही चाहता हूँ कि मतलब अपने इंडिया को आगे ले जाऊं और एक यूनिक मतलब फिटनेस के रूप में मतलब अपने आप को मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या लगता नहीं माता पिता ये कहते नहीं कि ये तो जान जोखिम का खेल है? नहीं, माता पिता को पता है कि ये पूरी प्रैक्टिस के साथ ही करता है, लेकिन थोड़ा उनमें डर होता है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं कि चलो कोई नहीं तुम ध्यान से करना। दिल्ली में भी आपने कुछ किया था? जी, दिल्ली में मैं और मेरे दोस्त हैं, गांव के दोस्त हैं, जैसे हम 3 जने करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे वानरशाला एकेडमी है तो उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें स्पीड रन में मैंने भाग लिया था और उसमें काफी अच्छा स्थान वो प्राप्त किया था। आप जिंदल टावर पर गए थे, आपके साथ और कौन कौन थे? जिंदल टावर पे तो मैं, मेरा छोटा भाई था और 2 मेरे दोस्त पानीपत के थे और एक कैमरामैन थे देईदास के। पब्लिक ने मना नहीं करा वहाँ पे, आप ऐसे कर रहे थे स्टंट? पब्लिक ने तो मना तो वैसे तो क्योंकि डर लग रहा था उनको, तो जैसे वो पीछे से मुझे सुन रहा था कि वो मना करे हैं। लेकिन मेरा टारगेट क्लियर था क्योंकि मैं 2 साल से उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना स्टंट करके और मतलब कार्य पूर्ण किया। तो ऐसा नहीं लगा कि स्टंट कोई होता है सेफ्टी तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि ये 282 फुट काफी ऊंचा था। बिल्कुल सर, स्टंट सारे सेफ्टी के होते हैं। रिस्क वो होता है जब बिना प्रैक्टिस के करें। अगर हम प्रैक्टिस से करें तो हम विदेशों में देखते हैं जहाज से भी जंप लगाते हैं, वो भी मतलब वो होता है सर। तो आपने जयपुर में भी कुछ किया था मेट्रो ट्रेन जी, जयपुर स्टेशन मेट्रो पे? स्टेशन है उन पे, जैसे मैं और मेरी टीम के साथ गया था। तो वहां पे जो सीढ़ियाँ होती है वो 13 सीढ़ी होती है। टोटल 52 सीढ़ी को मैंने 4 बार में क्रॉस किया, 4 जंप में जैसे कंटिन्यू। और एक दो कमरों को भी, एक कमरे को क्या पार किया, बिल्कुल, मैंने कैसा जो था? फ्रंट डाई फ्लिप कहते हैं उसे, उनको मतलब पलटी मार के एक कमरे से दूसरे कमरे पे गया, जो 6-7 फुट के बीच में उसका गैप था। तो आगे क्या सोचते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं इस फील्ड में, क्या करना चाहते इस फील्ड में मेरा यही है, जैसे मतलब अपने विद्युत जामवाल सर है, उनके देखते हैं यूनिक फिटनेस के रूप में उनको जानते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे मान ली मुझे भी मतलब सभी लोग एक यूनिक फिटनेस के रूप में और बैलेंस एथलीट के रूप में याद करें। हैं? तो कहीं आपने जैसे इस तरह की अचंभित किए हैं काम, जी, कहीं आपको सम्मानित, कहीं एकेडमी वगैरह में कहीं सम्मानित किया गया हो? बिल्कुल। वैसे तो मैं जयपुर एकेडमी में कोच रहा हूँ और डूंगरगढ़ एकेडमी है मनीष जी धामा की, उनमें मैं कोचिंग दे के आया हूँ। और गांव से भी मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो शुरुआत आपने कैसे की थी, उस टाइम आपकी क्या एज थी, क्या देखा था आपने, किस तरीके से की थी शुरुआत? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास कैमरा वगैरह था नहीं। तो मैंने जैसे मान लो मैं और मेरी टीम जैसे मान लो अपने फोन से ही वीडियो शूटिंग करते थे। तो लेकिन बाद में मेरे गांव के जो मेरे ताऊ जी है इंद्रजीत शर्मा, जो कि आर्मी रिटायर्ड है अभी, उन्होंने 20,000 रुपये मुझे कैमरे के लिए दिए थे कि कैमरा लाके और तू ये कर, क्योंकि उनको पता था टैलेंट का कि इनका आगे मतलब बहुत स्कोप है। तो उनको वो दिखा तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो आपने कितनी आपकी पढ़ाई लिखाई है और कितनी शिक्षा दीक्षा है आपकी, किस तरीके से आप यूनिक फिटनेस के तौर पे आगे का काम करना चाहते हैं?
पढ़ाई लिखाई वैसे तो मैंने 12th पास करके मेरे बीए में एडमिशन चल रहा है अभी नोवर एनडीबी कॉलेज में। जिंदल टावर पर आप चढ़े थे, जी वहाँ पे शराब की बोतल दिखी थी, क्या आपने वहाँ पे नशा करा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जो शराब की बोतल थी वो मेरे प्रैक्टिस का एक हिस्सा था और स्टंट का एक हिस्सा था, क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस 2 साल से कर रहा था तो मुझे साथ में ले जाना उनको अनिवार्य था, इसलिए मैं लेके गया था। चलो आजकल के युवा नशा करते हैं, तो युवाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जो हमारी बॉडी है उनसे हम मतलब जैसे ये बॉडी हमारे पानी की तरह होती है, हम इसको किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं, जैसा बनाएंगे ये वैसा ही बन सकती है, तो नशे के चक्कर में अपनी जो शरीर को खराब मत करें। आप स्टंट लाइन में आए हो, जी किसी एक कहने पे आए हो, क्या आपका खुद का इंटरेस्ट था इसमें? बिल्कुल, मेरा खुद का इंटरेस्ट था इसमें, मैं किसी के कहने पर या किसी दबाव में नहीं आया।